हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन का 13वां अध्याय, पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी। बहुत ही अच्छा पाठ है। मतलब पर्यावरण में होने वाले नुकसानों से बचाव के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इससे संबंधित हम कदम उठाएं तो हम पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। तो इसी पर आधारित यह पाठ है। आप इस पाठ को पूरा पढ़ें, अंत तक देखें वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। धुआं क्यों उठ रहा है? दृश्य और अनंत अपनी माँ को लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां बनाते देख रहे थे। अचानक चूल्हे से उठते हुए धुएं को देखकर दृश्य ने पूछा, गैस के चूल्हे में धुआं क्यों नहीं होता? माँ ने बताया, घर में गैस खत्म हो गई इसलिए लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ रहा है। अनंत को भी जिज्ञासा हुई, लेकिन गैस के जलने पर धुआं क्यों नहीं होता? माँ ने समझाया, गैस पूर्ण रूप से जलती है इसलिए उसमें धुआं नहीं निकलता। लकड़ी, उपले और कोयला आदि पूर्ण रूप से नहीं जलते इसलिए इनको जलाने से ज़्यादा धुआं उठता है, और इसी धुएं से आंखों में जलन होती है और हवा भी गंदी होती है, जो सेहत और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। दृश्य और अनंत के मन में और भी सवाल उठे। अगले दिन उन्होंने कक्षा में अपने शिक्षक और दोस्तों से इसके बारे में चर्चा की। आओ हम भी चर्चा करें। क्या क्या चर्चा करने, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं चर्चा के, देखिए। क्या लकड़ी जलाने से हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि इससे हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। क्या सभी घरों में एक जैसा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। देखो, आजकल ज़्यादातर घरों में गैस का उपयोग किया जाता है, लेकिन अभी भी कुछ घरों में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। यदि लकड़ी या गैस खत्म हो जाए तो लोग खाना कैसे बनाएंगे? यदि लकड़ी या गैस खत्म हो जाएंगे तो लोगों के लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी हम अलग अलग तरीक़ों से खाना बना सकते हैं, जैसे सौर चूल्हे का उपयोग कर सकते हैं, कोयले का उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनसे पर्यावरण प्रदूषण अधिक बढ़ता है। आपके घर में खाना पकाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं? देखिए, खाना पकाने के लिए सिंपली 2 तरीक़ों इस्तेमाल होते हैं, गैस चूल्हे का और दूसरा लकड़ी वाले चूल्हे का। गैस चूल्हा और लकड़ी के चूल्हे में क्या अंतर होता है? देखिए, गैस चूल्हा गैस के द्वारा जलता है और लकड़ी का चूल्हा लकड़ी के द्वारा जलाया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। गैस चूल्हे में किसी प्रकार की कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती। क्या आपके गांव या शहर में सभी लोग एक ही तरह से खाना बनाते हैं? नहीं। देखिए, सभी का खाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग तरह के ईंधन इस्तेमाल करते हैं। यदि ईंधन खत्म हो जाए तो क्या होगा? ईंधन खत्म होने पर एक जो आम आदमी है उसको खाना बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी। हमें ईंधन की बचत कैसे करें? देखिए, ईंधन की बचत करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम दाल या चावल बनाने से पहले उन्हें आधे घंटे पहले भिगो दें, ताकि उनको उबलने में कम समय लगे, और उन्हें ढक्कन या फिर कुकर के अंदर, ढक्कन से ढककर या फिर कुकर के अंदर दाल या चावल को उबाल कर जल्दी से बना सकते हैं। क्या आपको कभी किसी की मदद करके खुशी हुई? तो इसका उत्तर है हाँ। देखिए, जब मैं रोज़ाना ऑफिस आता हूँ तो बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति बाजार की तरफ जाते रहते हैं। वो मुझे बिठा कर ले चलने के लिए बोलते हैं, तो मैं उन्हें बिठा कर ले आता हूँ। तो ऐसा करके मुझे बहुत खुशी होती है। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चल भी नहीं सकते, और उन्हें मैं हॉस्पिटल पहुँचाकर काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ। तो ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपको भी यदि ऐसी कोई खुशी महसूस हुई है किसी की हेल्प करके, मदद करके, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका दोस्त उदास हो तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे? यदि दोस्त उदास है तो उससे उसकी समस्या का कारण पूछेंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए, दादी का निष्कर्ष। शाम को जब दोनों ने दादी को अपनी बातचीत के बारे में बताया तो दादी ने कहा, संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे पानी बचाना जरूरी है। यदि हम ईंधन की बचत करेंगे तो न केवल हमारा खर्चा कम होगा बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अनंत और दादी की चमत्कारी चक्की। अनंत अपनी दादी के पास बैठा था। उसने देखा कि दादी हाथ से चलने वाली चक्की से आटा पीस रही है। अनंत के मन में कई सवाल आए। अनंत के सवाल क्या थे? दादी, यदि मशीनें नहीं होती तो क्या होता? पहले लोग आटा पीसने, कपड़े धोने और पानी खींचने के लिए जैसे काम कैसे करते थे? हमारी मशीनें हमारे जीवन को कैसे आसान बनाती है? क्या हर कार्य में मशीन से ही करना चाहिए? यदि हम मशीनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएं तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, ये बहुत सारे प्रश्न पूछे अनंत ने। इनके उत्तर मैं एक एक करके आपको देता हूँ। यदि मशीनें नहीं होती तो हमारा जीवन
पहले की तरह बहुत कठिन होता। जैसे पानी पीने के लिए कुओं से पानी भरना पड़ता, मतलब आपको पानी नीचे से खींचना पड़ता। आटा पीसने के लिए हाथों के द्वारा आटा पीसना पड़ता, ठीक है। कपड़े धोने के लिए आपको पारंपरिक जो तरीके हैं पुराने वाले, उनका उपयोग करना पड़ता, लाठी डंडे या फिर और भी तरीक़ों से। तो उससे हमारा खर्चा भी बढ़ता और मेहनत भी बढ़ती। मशीनें हमारे जीवन को इस तरह से आसान बनाती हैं कि जो बहुत सारे मेहनती काम हैं वो हम कम मेहनत में या फिर आसानी से कर पाते हैं और जल्दी कर पाते हैं। क्या हर कार्य मशीनों से करना चाहिए? नहीं। बहुत सारे कार्य जो हम आसानी से कर पाए बिना मशीनों के, उन्हें हम बिना मशीनों के करना चाहिए, ताकि हमें ऊर्जा की बचत हो। यदि मशीनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, ज़्यादा निर्भर होने पर यदि किसी कारण से कोई मशीन ख़राब हो जाएगी तो हम उस को कर ही नहीं पाएंगे, और आधे अधूरे कार्य करने से हमारे जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दादी का जवाब और निष्कर्ष। दादी मुस्कुराई और बोली, पहले हर काम हाथ से करते थे। अनाज पीसने, कपड़े धोने और पानी खींचने में बहुत मेहनत लगती थी। अब मशीनों की मदद से काम जल्दी और आसान हो जाता है। मशीनें और हमारा जीवन। हमारे घरों में कई तरह की मशीनें होती हैं, जैसे पंखा, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी और मोबाइल। ये हमारे काम को आसान और जल्दी से करने में मदद करती हैं। मशीनों का महत्व है। मशीनें समय बचाती हैं और मेहनत कम करती हैं। मिक्सी जल्दी मसाले पीस देती है और वॉशिंग मशीन बिना मेहनत के कपड़े धो देती है। क्या हर काम मशीनों से करें? हर काम मशीन से करना अच्छा नहीं है। कुछ काम हमें खुद भी करने चाहिए, जैसे झाड़ू लगाना, बगीचे में पानी देना, पैदल चलना। इससे हम स्वस्थ रहते हैं। मशीनों के अधिक उपयोग से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो शरीर की मेहनत कम हो जाती है, बिजली की खपत बढ़ती है, पुरानी मशीनें कबाड़ बन जाती हैं। सोचिए और चर्चा कर अपने अनुभव साझा कीजिए। आपके घर में कौन कौन सी मशीनें हैं? यदि बिजली नहीं हो तो क्या होगा? क्या हमें हर काम मशीनों से करना चाहिए और क्यों? देखिए, हर काम मशीनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ काम आसान होते हैं जो हम हमारी शारीरिक मेहनत से भी कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मशीनों के ज़्यादा उपयोग से क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, मशीनों के ज़्यादा उपयोग से ज़्यादा बिजली की खपत होगी और मशीनों में टूट फूट बढ़ेगी, जिससे खर्चा भी बढ़ेगा। गुरुजी के कपड़ों ने दी अनोखी सीख। अनंत की जिज्ञासा और पानी की बचत। आज सुबह अनंत ने देखा कि उनके गुरुजी कीचड़ में गिर गए। यह देखकर अनंत और सभी बच्चे हैरान रह गए। अनंत सोचने लगा कि आखिर गुरुजी गिरे कैसे और यहाँ कीचड़ कहाँ से आया। उसने तय किया कि कक्षा में जाकर गुरुजी से प्रश्न पूछेगा। कक्षा शुरू हुई। गुरुजी ने बच्चों को एक चित्र बनाया और चर्चा शुरू की। क्या आपने कभी देखा है कि कहीं पानी बर्बाद हो रहा है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पानी की बर्बादी से क्या नुकसान हो सकता है? आप अपने घर और विद्यालय में पानी बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? बारिश का पानी कैसे संरक्षित किया जा सकता है? बच्चे गहराई से सोचने लगे और अपने अपने अनुभव साझा करने लगे। अनंत की समझ में आने लगा कि पानी बचाना कितना ज़रूरी है, फिर भी उनकी जिज्ञासा बनी रही। उसने गुरुजी से सीधा सवाल किया, गुरुजी, आज आपके कपड़े गंदे कैसे हो गए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गांव सियापुरा में लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहा देते हैं, जिससे रास्ते में कीचड़ हो जाता है। आज मेरी बाइक उसी कीचड़ में फिसल गई। उन्होंने समझाया, पानी बहुत कीमती है, खासकर राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्र में जहाँ बारिश कम होती है। यदि हम इसे बर्बाद करेंगे तो हमें भविष्य में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गुरुजी की बात सुनकर बच्चों को अपनी गलती महसूस हुई। उन्होंने कहा, अब से हम पानी की बचत करेंगे, नल खुले नहीं छोड़ेंगे और बचे हुए पानी का सही उपयोग करेंगे। उसी दिन विद्यालय में पानी और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हो रही थी। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे और जिज्ञासापूर्वक अपने प्रश्न पूछ रहे थे। अब बारी आपकी है। क्या आपके मन में कोई प्रश्न है? अपनी कक्षा में उन पर चर्चा करो। तो सोचो और बताओ, आप पानी बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं? पहला, देखो, पाठ में हमने सीखा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों ने मिलकर एक स्वच्छता अभियान चलाने का निश्चय किया और विद्यालय में पानी बचाने, कूड़े को सही स्थान पर डालने और संसाधनों का सही उपयोग करने का अभ्यास किया। विद्यालय में बच्चों ने मिलकर एक चार्ट बनाया जिसमें लिखा, पानी बचाओ जीवन बचाओ, पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाएं पानी बचाएं, धरती को सुंदर बनाएं, हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ जल से हरा भरा संसार हमारा, प्रकृति से प्रेम करो, जल और पर्यावरण को संरक्षित करो। तो इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छा वॉलपेपर दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए,
अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला, अनंत की दादी कौन सी मशीन का उपयोग कर रही थी? तो आटा पीसने की जो हाथ से चलाने की चक्की होती है उसका उपयोग कर रही थी। दूसरा, 5 ऐसी मशीनों के नाम लिखो जो घर में काम में आती हैं। देखो, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, आटा पीसने की मशीन, मिक्सी, छाछ बनाने की मशीन आदि। एक मशीन का नाम बताओ, एक मशीन का नाम बताइए और बताओ कि वह कैसे काम करती है। देखिए, हम बात करेंगे हम वॉशिंग मशीन की, जिसे हम कपड़े धोने की मशीन बोलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हम कपड़े और पानी और डिटर्जेंट पाउडर डाल देते हैं। ये अंदर उन कपड़ों को बार बार कभी सीधे कभी उल्टी दोनों दिशाओं में लगातार घुमाती है, जिससे वह सर्फ जो साबुन बोलते हैं इसको हम, वो लगातार कपड़ों के अंदर घुलता रहता है, जिससे सारी गंदगी अलग हो जाती है। और फिर कुछ देर बाद में उसे बाहर निकाल कर दोबारा पानी डालकर उसे तेज़ी से घुमाते हैं, तो वह डिटर्जेंट और पानी कपड़ों से बाहर निकल जाता है, जिससे कपड़े लगभग सूख जाते हैं। पाठ से हमने क्या सीखा? पाठ से हमने सीखा कि पर्यावरण संरक्षण करना ज़रूरी है, पानी का कम से कम उपयोग करना सही रहता है और ईंधन की बचत करना ज़रूरी है। पानी और बिजली बचाने के लिए आप अपने घर में क्या क्या करेंगे? पानी और बिजली बचाने के लिए हम हमारे घरों में कम से कम ईंधन का उपयोग करेंगे और पानी की बचत करना सीखेंगे। क्या होगा यदि हम कचरे को इधर उधर डाल देते हैं? तो यदि हम कचरे को इधर उधर डाल देते हैं तो वह कचरा बरसात के पानी को बहने से रोकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे बाढ़ का खतरा बना रहता है। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। पहला प्रश्न, बिजली बचाने के लिए आवश्यकता नहीं है हो तो तब पंखा और लाइट बंद करनी चाहिए। बिल्कुल सही पहला। दूसरा, पौधों को पानी देना पर्यावरण की देखभाल में शामिल नहीं है। गलत। तीसरा, सड़क पर कचरा फेंकना गलत आदत है। ये भी गलत है। बिल्कुल सही है ना, गलत आदत ही है। हमें ट्यूबवेल से पानी का उपयोग होते ही उसे बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे हम दादी की पहेली पढ़ते हैं। हरा भरा जो इसे रखे, जीवन उसे बसता है उसमें बसता है, यदि कटे और सूख जाए, सांसों का रिश्ता टूट जाए। ये एक बहुत अच्छी पहेली है। दादी ने इस पहेली का उत्तर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।